11 जुलाई और आज हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस। जनसंख्या का अर्थ है जन लोगों की संख्या। तो आखिर इस दिवस को मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर देखा जाए तो दिवस दो कारणों से मनाए जाते हैं। या तो कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो हम लोगों को याद दिलाते हैं, जैसे किसी का जन्म हुआ, और जिस चीज़ की कमी हो रही है या कोई चीज़ समस्याग्रस्त हो रही है या समस्या बन रही है तो हम लोगों को प्रतिवर्ष याद दिलाने के लिए एक दिन निश्चित करते हैं। तो वर्ष में लगभग हर दिन कोई न कोई दिवस मनाया जाता है। कभी रेडियो दिवस, कभी टीवी दिवस, कभी किडनी दिवस, कभी जल दिवस, कभी पृथ्वी दिवस। लेकिन कुछ खास दिवस जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जनसंख्या दिवस, या कहें कि स्वास्थ्य जागरूकता संबंधित जो दिवस। तो जो जनसंख्या दिवस है इसको क्यों मनाया गया, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? तो देखिए, जनसंख्या, कभी कभी जनसंख्या फायदे का सौदा होती है और कभी कभी जनसंख्या घाटे का सौदा होती है। घाटा नुकसानदायक होती है। गांव में तो कहते हैं जिसके घर में 4 लठैत हैं, एक कहावत है, जिसके घर में 10 लोग हैं उनसे कोई बोलेगा नहीं, यानी जनबल। इसे क्या बोलते हैं? जनबल। आज के समय में खास कम्युनिटी की, खास जाति की जनसंख्या बढ़ाने का, कि खूब इनकी लोकतंत्र में वोट की कीमत है, तो हमारी खूब जनसंख्या बढ़े तो हमारा उम्मीदवार या हमारी बिरादरी की जनसंख्या बढ़े, जिससे कि हमारा वोट बैंक बढ़े। तो किसी न किसी खास कम्युनिटी की जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ने के कई तरह के लोगों ने फ़ायदे भी निकाल लिए, और जनसंख्या बढ़ने के सामूहिक रूप से बहुत सारे नुकसान भी हैं। देखिए, जनसंख्या कब फ़ायदेमंद है और कब नुकसान है। मान लीजिए किसी घर में 4 लोग हैं, चारों लोग कमाते हैं, तब तो वो ठीक है, अच्छा है, 4 लोगों की जनसंख्या है, बढ़िया है। लेकिन अगर किसी के घर में 10 लोग हैं, 10 लोग कमाते हैं, और बढ़िया है। लेकिन किसी के घर में 10 लोग हैं और कमाता 1 और खाने वाले 9, तो उसे 1 का मरना हो जाएगा। इसी तरह हमारे देश में अगर काम करने वाले लोग कम हैं, नौकरी करने वाले कम हैं, रोजगार काम करने वाले लोग कम हैं, और बैठकर खाने वाले ज़्यादा हैं, तो 5 किलो का झोला देना है उनको 10 किलो, तो उनको खिलाना भी है, उनको खिलाना भी है। क्यों? क्योंकि वो जनसंख्या है, उनके पास, वो गरीब हैं, उनके पास आय का कोई साधन नहीं, उन्होंने कोई कौशल नहीं सीखा, उनके पास कोई हुनर नहीं है जो वो कमा सकें। देखिए, आज के समय में काम की कमी नहीं। अगर कोई कहे काम की कमी, तो काम की कमी नहीं। लेकिन अब लोग सोचते हैं कि हमें यही काम करना है तो कमी है, वरना काम की कमी नहीं है। अब काम करना है तो आपको उसका हुनर आना चाहिए, नहीं तो एक ही काम बचता, लेबरी, मजदूरी। उसके लिए भी शारीरिक रूप से आप मजबूत हो। बाकी कोई काम करना है तो उसको काम को आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए, जनसंख्या अगर कुछ कौशल जानती है, उनके पास हुनर है, तो फिर कितनी भी जनसंख्या वो बोझ नहीं होगी। हाँ, पर्यावरण रूप से जरूर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। ज़्यादा जनसंख्या होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होंगी, प्रदूषण ज़्यादा होगा। लेकिन फिर भी वो बहुत हद तक वो बोझ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सब कमाते हैं। आज हमारे देश में क्या, कमाने वाले कम, खाने वाले ज़्यादा हैं, तो वो जनसंख्या बोझ बन जाती है। जब जनसंख्या कुशल होती है, शिक्षित होती है, जागरूक होती है, पढ़ी लिखी होती है, तो वो जनसंख्या बोझ नहीं, वो मानव संसाधन बन जाती है। मानव संसाधन क्या? संसाधन वो चीज़, वो साधन जो हमारे लिए किसी न किसी तरह उपयोगी हो। मानव उपयोगी हो जाए तो मानव बोझ नहीं है। लेकिन जब मानव, अगर उसको कुछ आता नहीं, सिर्फ उसने किसी कॉलेज से, किसी नकल सेंटर से डिग्री कर ली, कोई काम भी नहीं सीखा, कोई हुनर भी नहीं आता है, और कहते हैं हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार नहीं आप कुछ हैं ही नहीं। बेरोजगार आप तब हैं जब आपको कुछ आता हो और आपको काम ना मिल रहा हो। और आज के समय में काम की कमी नहीं है। जो एक वो बतासे का ठेला लगाता है, वो भी शाम को 1000 रुपये कमा के ले जाता है। अब आपको लगता है कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम सब्जी नहीं बेचेंगे, हमें तो अधिकारी बनना, तो फिर आपको अधिकारी वाली योग्यता भी हासिल करनी, कि नहीं हमें तो मास्टर बनना, तो आपको अध्यापक की कुशलता हासिल करनी पड़ेगी। नहीं, हमें तो पुलिस में ही जाना है, भर्तियाँ आज भी होती हैं, फिर आपको वहाँ कंपटीशन के दौर से गुजरना पड़ेगा। तो बेरोजगारी नहीं है। दरअसल क्या है कि हम अपने अंदर कुशलता पैदा नहीं कर पा रहे। अब देखिए, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत में। अगर आज भारत ने जनसंख्या में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। आज भारत की जनसंख्या 1.5 अरब के बराबर हो गई। तो देखिए, जनसंख्या कहीं ज़्यादा होती, बृहद जनसंख्या वाले क्षेत्र, कहीं
कम मध्यम होती, कहीं कम। ऐसे दुर्गम क्षेत्र जैसे पहाड़ी क्षेत्र या जहाँ रोजगार की कमी होती है, काम कम होता है, तो लोग ऐसे क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ पर खूब काम, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, बम्बई, बड़े महानगर, वहाँ काम है, लोग वहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाएगी। कहीं बहुत कम पहाड़ी इलाकों में चले जाओ तो आपको बहुत दूर दूर तक घर बने दिखाई पड़ेंगे, दूर दूर, एक घर यहाँ बना, एक घर बहुत दूर बना, इस तरह वहाँ जनसंख्या कम। तो क्षेत्र के हिसाब से भी जनसंख्या निर्धारित होती है। दूसरा जलवायु, जहाँ की जलवायु उष्ण होती है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है। तराई एवं भाबर प्रदेश में अस्वस्थकार जलवायु होने के कारण कम जनसंख्या निवास करती है। साथ ही उष्ण क्षेत्र में या जहाँ मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या जलवायु ठीक है। वर्षा का वितरण, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ भी जनसंख्या ठीक ठाक होगी, जहाँ जनसंख्या वर्षा कम होगी वहाँ जनसंख्या कम। तापमान, अधिक गर्म और अधिक ठंडे वाले स्थानों में लोग कम रहते हैं। उपजाऊ भूमि, जहाँ भूमि उपजाऊ पाई जाती है वहाँ पर लोग ज़्यादा। यातायात के साधन, जहाँ यातायात के साधन अच्छे होते हैं, लोग अपनी बेटियों की शादी कैसे गाँव में करना चाहते हैं, जहाँ सड़क बनी होती है। ऐसे गाँव में नहीं करना चाहते हैं जहाँ पर सड़क ना बनी हो। यातायात के साधन, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है। धरातल, धरातल की बनावट, पहाड़ियों पर, पर्वतों पर कम पाए जाते हैं और उत्तरी क्षेत्रों में कम पाए जाते हैं। उद्योग धंधे, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ होती वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा। कानपुर आप जाइए वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं। खनिज पदार्थ, जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ संसाधन पाए जाते हैं वहाँ पर भी जनसंख्या पाई जाती है। शांति व सुरक्षा, जहाँ पर रोज़ दंगे होते हों, मारकाट होती हो, युद्ध होते हों, वहाँ पर लोग, कारगिल में जाके लोग कम रहेंगे, वहाँ सिर्फ फौजी रहते हैं। जहाँ पर शांति होती है वहाँ पर लोग, गाँव के गाँव खाली हो जाते हैं। और अगर पड़ोसी अच्छा रहो तो लोग मकान बेच जाते हैं। तो जहाँ पर शांति होती लोग वहीं रहना पसंद। अभी हमारे एक मित्र हैं, मास्टर साहब हैं, तो उन्होंने एक मकान बनवाया और उसमें उन्होंने लगभग 70 लाख रुपए लगाया। अब वो कह रहे हैं मैं इसको बेचना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके आसपास, जब उन्होंने मकान बनाया था वहाँ आसपास लोग नहीं थे। अब ऐसे लोग आ गए जो रोज़ शाम को शराब पीकर गाली गलौज दंगा, तो वो मकान को बेचना चाहते हैं। कहने का अर्थ क्या, जहाँ शांति होती वहाँ लोग रहना पसंद करते हैं। तो इसके साथ ही अन्य भी कारण है जनसंख्या वितरण। अब देखिए भारत में जो जनसंख्या वृद्धि वो बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि हुई है, ठीक है। इसके साथ ही भारत में स्थिर जनसंख्या काल 1901 से 1921 तक रहा, फिर 1921 से 1951 तक मंद रहा, फिर 1951 के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो जनसंख्या बहुत तेज़ी के साथ भारत की बढ़ी। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है कि जन्म दर, हमारे यहाँ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है और हमारे देश में मरने वालों की संख्या कम है। कारण क्या है कि हमारे यहाँ अब स्वास्थ्य संबंधी लोग जागरूक हो चुके हैं, इलाज की व्यवस्था है। इसके साथ ही मृत्यु दर घटी। पहले लोग ज़्यादा मरते थे, पहले बीमारियों का इलाज आसानी से होता नहीं था, कभी कोई अकाल पड़ गया, कभी कोई कहते हैं कि जैसे कोरोना आया था, ठीक है, पैंडेमिक जिसे बोलते हैं, महामारी। तो अब महामारी कम होती, पहले खसरा फैल जाता, उसमें बहुत से लोग निपट जाते थे, टीबी फैल जाती थी, गांव के गांव निपट जाते थे, गांव के गांव खाली हो जाते थे। तो अब वो कम हो गया। आयु संरचना, भारत में जनसंख्या का 50% लोग 50 वर्ष तक की आयु। जलवायु, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय, इसलिए भारत की जनसंख्या ज़्यादा है। अशिक्षा, भारत में अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है। अशिक्षित का मतलब सिर्फ किताब पढ़ लेने से नहीं होता, किताब, शिक्षित का मतलब होता है जागरूक। भारत की जनसंख्या उतनी जागरूक नहीं है, वो आबादी को वो नहीं समझती है कि ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो कौन कौन सी समस्याएं आएंगी। विवाह की अनिवार्यता, भारत के अंदर विवाह करना बहुत आवश्यक है। कोई अगर शादी नहीं करेगा तो उसके घर वाले उसे परेशान करेंगे, ज़बरदस्ती कर देंगे। तो मनोरंजन के साधनों में कमी। तो इस तरीके से भारत में जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या की समस्या क्या? बेरोजगारी में वृद्धि। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो सबको रोजगार मुश्किल हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो रोजगार मिलने में मुश्किल हो जाएगी। फिर आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। निर्धनता में वृद्धि, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो गरीबी भी बढ़ेगी। क्यों? संसाधन तो उतने ही हैं, संसाधन तो उतने ही हैं, अब उसी में वो बटेगी। खाद्य समस्या, खाने की समस्या आएगी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा। वस्त्र एवं आवास की समस्या, रहने के लिए घर नहीं। जनसंख्या ज़्यादा होगी, किसी के यहाँ 10 बीघा ज़मीन है और उसके 4 बच्चे हो गए, 2.5 बीघा रह गई, फिर उसके 4 हो गए तो क्या मिला? तो उसकी कमी आएगी। साथ ही आर्थिक प्रगति में बाधक, पैसा नहीं आएगा। उद्योगों का अल्प विकास, ठीक है, काम करो तो आएगा। उद्योगों का अल्प विकास, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि चाहे कोई भी उद्योग हो, बृहद कुटीर लघु, सभी में पूंजी आवश्यकता पड़ती है। कोई भी धंधा करो उसके लिए पैसा चाहिए। जनसंख्या ज़्यादा होगी, पैसा कम पड़ जाएगा, खेती कम पड़ जाएगी तो फिर आप उद्योग कहाँ से लगाओ? कृषि की न्यून उत्पादकता, मतलब खेती से कम पैदा, खेत बढ़ जाएंगे, खेत बढ़ जाएंगे तो उसमें होगा क्या कि लागत ज़्यादा आएगी और उत्पादन कम होगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, तो देखिए अंधविश्वास उसे त्याग कर, रूढ़िवादिता त्याग कर शिक्षित व्यक्ति, धार्मिक अंधविश्वास भी भारत के यहाँ कि नहीं बच्चे ऊपर वाले की देन है, 10 बच्चे हो गए ऊपर वाले की देन है, ठीक है। भारत में विवाह की उम्र 21 से बढ़कर 24 कर देनी चाहिए। देश में कृषि व औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए। भारत के ग्रामीण इलाकों में शहरों की अपेक्षा उच्च जन, गाँव में बच्चे ज़्यादा, शहर के लोग मकान छोटा होता है वो 2 ही बच्चे करते हैं, 1 बच्चे करते हैं। गाँव में क्या होता है, बड़े बड़े मकान होते हैं, 4 इधर कूद रहे 4 उधर कूद रहे, ठीक है। परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार प्रसार,
भारत में जनसंख्या नीति, तो भारत में जनसंख्या नीति भी बनाई गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत जो हमारा देश, वो भारत की जनसंख्या जो है प्राथमिक कार्यशील जनसंख्या है, जैसे कुछ जनसंख्या कृषि, खनन, मत्स्य, पशुपालन में लगी है, द्वितीय जो उद्योगों में लगी है, और तीसरी जो सेवा कार्य में लगी है। तो कह सकते हैं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है, और कृषि में उत्पादकता कम है, कृषि में उतना मुनाफा नहीं है। तो अगर जनसंख्या है भी तो उसका एक क्राइटेरिया बदलना पड़ेगा कि हमको अब उद्योग धंधे या कुछ रोजगार, कुछ कौशल सीखना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि जनसंख्या ज़्यादा अति, देखिए अति क्या भला ना बरसना, अति भली ना चूक। बहुत कम कि तुम्हारे घर में एक ही लोग हैं, कोई पता लगा कि दिया जलाने वाला भी नहीं, और पता लगा तुम्हारे घर में 10-10 भरे पड़े हैं, दोनों ही स्थितियों में हमारे लिए खराब है। तो संतुलन बहुत ज़रूरी है, जनसंख्या का संतुलन होना जरूरी है। और जनसंख्या ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम। जिन देशों की जनसंख्या बहुत कम है वो भी कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, और हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो हम भी समस्याओं से जूझ